पलिया के विकास के लिए भाजपा को करें मतदान, बोले नितिन अग्रवाल। व्यापारी सम्मेलन में गरजे राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल। व्यापारी सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी देवी गुप्ता को विजयी बनाने के लिए मतदाताओं से 100% मतदान की अपील। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बोले रोमी साहनी। पलिया विधायक रोमी साहनी बोले, कमल निशान पर मोहर लगाकर विपक्षियों को दे मुंहतोड़ जवाब। नगर पालिका परिषद उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी देवी गुप्ता के समर्थन में आयोजित व्यापारिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि नितिन अग्रवाल पलिया नगर के सम्मानित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं के दयनीय स्थिति और सनातन में मंडरा रहे खतरे की चेतावनी देते हुए एकजुट होकर कमल निशान पर मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हमारा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सनातनी वोटरों को टुकड़ों में बांटने की चक्रव्यूह रच रहा है। विपक्षियों द्वारा हिंदू मतदाताओं को भ्रमित कर जातियों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है और विपक्षियों द्वारा फैलाए किसी भी भ्रम का शिकार नहीं होकर केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मी देवी गुप्ता को ही वोट देना है। विधायक रोमी साहनी ने लक्ष्मी देवी गुप्ता के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए पलिया नगर के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने वोटों के बंटवारे से बचकर कमल निशान पर मतदान की अपील करते हुए कहा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। पलिया विधायक रोमी साहनी ने अपने व्यक्तित्व, विकास कार्यों और विश्वसनीयता का भरोसा दिलाते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान का आह्वान करते हुए भाजपा प्रत्याशी का नगर के विकास और जनता के विश्वास पर खरे उतरने का आश्वासन दिया। देखिए राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल, भाजपा विधायक रोमी साहनी व भाजपा से नगर पालिका परिषद की प्रत्याशी लक्ष्मी देवी गुप्ता क्या बोली। इससे हम लोग, हमारा परिवार बहुत दुखी हो गया। हमारे परिवार को अभी हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने हमें उनके कार्य को देखते हुए पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने कार्य किए थे और इस कार्यकाल में भी उन्होंने बहुत सी योजनाएं बनाई थी काम करने के लिए। अभी सबको देखते हुए कि 180 काम जो थे स्थापित योजनाएं इस बोर्ड की मीटिंग में पास हुए थे और बनाने जा रहे थे दिवाली के बाद। अब उन सबको पूरा करने के लिए हमें मजबूर में ये निर्णय लेना पड़ा कि चलो जो हमारे पद के अधूरे कार्य हैं वो पूरे कर दिए जाए। और हमारे से जो आए हुए हैं उनके नितिन अग्रवाल के पिताजी माननीय नरेश अग्रवाल जी जब पिछले कार्यकाल में आए थे वहाँ पे 25 लाख रुपए के लिए अपनी टीम से जमा किया था। अगर वो चर्चा की और उन्होंने बहुत ही सहयोग किया। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोग हमारे पति को, आप सभी लोगों ने सम्मान दिया, प्यार दिया और उन्होंने भी 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, उसी तरह से यह प्यार बनाए रखना। और मैं भी प्रयास करूंगी कि जो प्यार आप लोगों ने हमारे पति को दिया वो हमें भी दें और आप अपना सहयोग दें। कमल के फूल का मोहर लगा के हमें या उनके पुत्र भी है गुप्ता जी। एक बार आपको दोबारा वही काम आपको करना पहले 5 साल पहले किया था, लेकिन वो 1.5 साल में असीम ले गया। आने वाली 17 तारीख को आप सबको इकट्ठे होकर एकजाई होकर के भी गुप्ता जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का यही अवसर है कि 17 तारीख को सभी को अपनी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों के साथ जाकर कमल के निशान पर अपनी मोहर लगा करके योगी जी और मोदी जी के सपनों को साकार करते हुए पलिया नगर में फिर कमल का परचम आप लोग लहराएंगे। बहुत सच्चाई और बहुत
लिखता हूँ बहुत दुख के साथ कहूँगा कि हमारे विपक्ष के लोग अपना वोट तो सब एंजॉय कर लिया, उनको पता है हमारा वोट बटने वाला नहीं है, और जो हमारे वोट हैं उनको बांटने के लिए दिन रात अफवाहें फैला रहे। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों ने 3 बार मुझे विधायक बनाया। आपकी कृपा से मैं बार विधायक बनता हूँ इस क्षेत्र का। कभी वेतन नहीं लिया, कभी तनख्वाह नहीं ली, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, गरीब की पढ़ाई, दवाई, शिक्षा पर ध्यान दिया। आपसे विनती कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, माननीय मंत्री जी छोटे भाई के तरीके से मेरे साथ आए हैं, आपसे विनती करने आए, आपसे निवेदन करने आए कि आने वाली 17 तारीख को आपकी वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 17 तारीख को जाओगे, वोट डालोगे, फिर 18 तारीख को वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। विपक्ष हमें नहीं भूलना चाहिए। आज प्रदेश में अगर अमन और शांति है, आज प्रदेश में अगर सब समाज सुकून से रह रहा है, आज प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था का राज कायम है, तो केवल और केवल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या हम भूल गए समाजवादी पार्टी की सरकार का कार्यकाल 2012 से 17 के बीच में किस तरीके से गुंडागर्दी, अराजकता, अपराधीकरण, माफियाओं को संरक्षण देना, ये समाजवादी पार्टी के डीएनए में था। और मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को अगर राजनीति में लाने का काम किसी एक दल ने किया तो वो समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उनके नेताओं ने, उनके नेतृत्व ने अपराधियों को एमपी और एमएलए बनाकर विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम किया, और उन्हीं अपराधियों ने, उन्हीं एमपी एमएलए ने उसके बाद चाहे वो जमीन गरीब की जमीनों में कब्जा हो, चाहे वो व्यापारियों से रंगदारी मांगने का काम हो, चाहे वो व्यापारियों को मुकदमे लगा के जेल भिजवाने का काम हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो गौ तस्कर हो, चाहे वो खनन माफिया हो, इस तरीके के लोगों को समाजवादी पार्टी ने उठाने का काम किया था। कितने दंगे हुए थे प्रदेश में? कोई ऐसा जनपद था तो वो जनपद सुरक्षित था क्या? पश्चिम में तो चले जाइए अगर, कि ये सीट जिता के भेजिए। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि की हैसियत से, मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि की हैसियत से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पलिया के विकास में कोई कोर कसर का बाकी नहीं। सरकार की जितनी योजनाएं आनी होंगी उतनी योजनाएं हम और आपके माननीय विधायक जी मिलकर उतनी योजनाएं यहाँ पे लेकर आएंगे। ये चुनाव कोई सरकार के बदलाव का चुनाव नहीं है, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर चुनाव में इधर उधर हो गया। लेकिन अगर आप चुनाव अपना प्रत्याशी जिताएंगे, कमल खिला के लेके जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत और पिछले से भी बड़ी जीत दर्ज जाके यहाँ से लखनऊ जाएगी, तो फिर कम से कम हम लोग भी तो अधिकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बैठ के कह सकते हैं कि पलिया के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजा है, अब पलिया के विकास में कोई कोई कसर नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, हालांकि ये बातें कई बार आई जरूर होंगी, लेकिन मैं आज ये जरूर कहूंगा कि जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश के विकास में और देश और प्रदेश के ऐसे ऐसे कठिन निर्णय लेने का काम किया, वो शायद कांग्रेस पार्टी और भी विपक्षी पार्टियों के
लिए हिम्मत नहीं थी ऐसे निर्णय लेने की। आप कश्मीर की अगर हम बात करें तो 370 हटाने की हिम्मत अगर किसी को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की और किसी ने आज कश्मीर में अगर 35 से किसी को हटाने की बात थी तो वो केवल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की हिम्मत थी और किसी की नहीं थी। आज अयोध्या में अगर राम मंदिर आप देख रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, 500 वर्ष की लंबी लड़ाई को लड़ के हमें दर्शन करने का मौका मिला है, तो वो केवल और केवल प्रधानमंत्री जी और योगी जी की नेतृत्व में मिला। नहीं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने तो मंदिर बनाने का हमेशा विरोध किया। न्यायालय में जब मुकदमा चल रहा था तो उनकी तरफ से वकील ने तो हमेशा ये कहा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। लेकिन मैं उच्चतम न्यायालय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया और आज प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आज हम दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर अगर कहीं देख पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की धरती का अयोध्या में देख पा रहे हैं। क्या हमें ये सब भूल जाना चाहिए? आज व्यापारी हम सुरक्षित है, आज माताएं हमारी सुरक्षित है, आज बहनें हमारी सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश का बजट अगर कहीं पे किसी को स्वीकृत होता है तो वो महिलाओं के लिए समर्पित होता है, नौजवानों के लिए समर्पित होता है, व्यापारी के लिए समर्पित होता है, गरीब के लिए समर्पित होता है, जो दलित के लिए होता है, पिछड़ों के लिए होता है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए समर्पित रहता है उत्तर प्रदेश का बजट। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसको समर्पित होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश का बजट अगर किसी को मिलता था, भूमाफियाओं को मिलता था, खनन माफियाओं को मिलता था, शराब माफियाओं को मिलता था, गौ तस्करों को मिलता था। ये बजट उनकी सरकार में उन लोगों को दिया जाता था। आज हमारे लिए, आज माताओं बहनों से पूछिए, आज जब बेटी पैदा होती है